टॉपिक है कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ओके, वहां हमने एडजस्टमेंट पढ़ लिया, समझ लिया। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड वाला हमारा कि कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के बेस पे हमें क्या निकालना है, इनकमिंग पार्टनर। जब फर्स्ट टाइम मैंने एडजस्टमेंट समझाया था अपने वीडियो में, उसमें क्लियर किया था हमने कि दोनों पॉइंट में फर्क क्या था। पहला वाला पॉइंट हमने अपने वीडियो में समझाया हुआ है, 2 वीडियो बना रहे उस पे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड करनी होती है। एग्जैक्टली वैसे फाइंड करेंगे जैसे हमने वहां पे करा था, लेकिन कुछ चीजें बदलेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखते हैं क्या करना होता है यहाँ पे हमें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो वो स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें समझने में आसानी रहेगी। स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि जो ओल्ड पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई है। तो नंबर 1 जो फाइंड करना है वो है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओके। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल हमने क्या करी, फाइंड कर ली। क्वेश्चन सर कैसे फाइंड करा था, कुछ नहीं आपको आता है, वीडियोस में बराबर बता रहे हैं कि बैलेंस शीट कैसे निकाला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है कैसे निकालते हैं। हमने सारे ट्रीटमेंट करा पार्टनर कैपिटल में, ए इधर है, ए कुछ इधर है, इधर से इधर माइनस करो, डिफरेंस हो जाता है, वही बैलेंस शीट बनता है। बिल्कुल वही करना है ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि न्यू पार्टनर का तो आ ही नहीं सकता है बैलेंस शीट, इसीलिए क्योंकि अभी उसकी कैपिटल हमको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल फाइंड करेंगे ओल्ड पार्टनर की, जैसे बैलेंस शीट हम फाइंड करते आए थे अभी तक डिफरेंशियल वैल्यू में, जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है ना। तो अब ये फाइंड करनी, जो सेकंड स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पे कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या न्यू कैपिटल ऑफ फर्म फाइंड करना है। ये फाइंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ अभी आपने क्या निकाली, लेट मान लेते हैं 2 ओल्ड पार्टनर है, सी नया आया हुआ है, ए और बी हमारे पार्टनर थे, उनकी कैपिटल हमने निकाल ली यहाँ पे। क्लियर बात होगी हमारी यहाँ पे। तो ए और बी का जो पार्ट था कैपिटल का वो ये है जो हमने यहाँ पे निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। तो इसके लिए जो कर रहे हैं वो क्या करेंगे, हम टोटल कैपिटल, या टोटल ज्यादा अच्छा लिखे, टोटल एडजस्टेड कैपिटल जो हमने निकाली है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, या रिवर्स लिख दो ज्यादा बेहतर रहेगा, रिवर्स द पार्ट ऑफ ए एंड बी। क्या कहा फिर से एक बार सुनते हैं हम लोग, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर जो हमने ऊपर निकाला है एडजस्टेड कैपिटल ए बी की, वो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ए बी का जितना पार्ट होगा, वो कैसे निकालेंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए ए बी का जितना पार्ट है वो उसका रेसिप्रोकल यानी रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, टू नो द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। क्लियर बात, कैसे, फर्स्ट समझ गए, सेकंड समझ गए, थर्ड में क्या होगा, कंडीशन जरूर दे रखी होगी वहां पे कि कुछ इसलिए सी आ रहा है, कुछ इस वे में सी आ रहा है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका पार्ट निकाल देंगे। मान लीजिए यहाँ से टोटल कैपिटल हमने निकाल ली और बोला क्या था, जो हमारा नया पार्टनर इनकमिंग पार्टनर आ रहा है 150 लिए आ रहा है, तो क्या करेंगे, ये निकालना हमने करना है टोटल या न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म जो हमने यहाँ पे फाइंड करी है सेकंड नंबर पे, मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ इनकमिंग पार्टनर। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम निकालेंगे कि कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर
जो नया पार्टनर हमारा आ रहा है उसकी कैपिटल हमें किस तरह से निकालनी है, ये स्टेप है, इनको हम नोट डाउन कर लीजिए। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन बताएंगे आपको और समझाएंगे कि ये कैसे फॉलो हो रहे हैं स्टेप, ठीक है ना। अभी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हाटएवर यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ओके ना। तो आप करिए, अभी स्क्रीन क्वेश्चन आता है, चलिए ठीक है, देखिए इसको। वेलकम टू एबीएस एकेडमी। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, मैं इसको आपको बताने वाला हूँ अभी। आपने देखा हो क्वेश्चन स्क्रीन पे, उसको आपको कॉपी करना है। अब क्वेश्चन आगे हम करते हैं, देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो समझ में आता है क्वेश्चन में बोला क्या गया हुआ। क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि ए एंड बी पार्टनर हैं, उनकी लायबिलिटी और एसेट्स यानी बैलेंस शीट हमारे कुछ इस तरह दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स पे उसको एडमिट किया गया हुआ है। नंबर 1 बोला है उसने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट would be increased by 2000। बहुत कंफ्यूजन होती है कभी increased by, हम सीधा पढ़ना बताते हैं। जब increased by दे रखा हो तो इसका मतलब रिवोल्यूशन में उसी वैल्यू से काम करना होता है हमको, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला, प्रोविजन फॉर पीडीडी would be increased by 2000, तो सीधे हम लोग का कहाँ जाएगा, ये हम लोग का रिवोल्यूशन के 2 साइड में जाएगा, 2 पीडीडी। कितना बोला है इसने करने के लिए, इसने बोला है 2000, तो हम यहाँ दिखा देंगे कितना, 2000 रुपीज दिखा देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला हमसे वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू इतने रुपीस, अब इंक्रीज्ड टू बोला है। ये एडजस्टमेंट हमको सिखाती है कुछ, ठीक है ना, कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ पर। तो इंक्रीज टू कह रहा है यानी उसकी टोटल वैल्यू इतनी कर दी गई है लैंड और बिल्डिंग की। ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी थी हमको 8000 की, अब कितनी कर दी, 18000 इंक्रीज कर दी है। यानी कहाँ पे आएगा, बाई साइड में, यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए इंक्रीज कर दिया है, 10,000 रुपीज। तो यहाँ कितना दिखाएंगे हम लोग, 10,000 रुपीज, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बोला है द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय, हमने क्या कहा था, बाय के साथ वैल्यू आएगी तो उसको सीधे सीधे यूज करेंगे। इंक्रीज कर दी गई है तो यहाँ पे आएगा बाय, क्या इंक्रीज किया गया हमारा, स्टॉक, तो लिखा हमने बाय स्टॉक। कितने रुपए इंक्रीज कर दिया गया है, 4000 इंक्रीज कर दिया गया है, ये हो गया। उसके बाद उसने बोला हमसे द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल का काम है। सी ब्रॉट इन शेयर ऑफ गुडविल, ये भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल का काम है। लास्ट टाइम में बोला है सी वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20%, यानी कह रहे हैं सी जो आ रहा है वो 20% टोटल कैपिटल का लेकर के आ रहा है, यानी वो कितनी कैपिटल, 20% ओवर अपना देखे। हमने कहा ठीक है, ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जितनी टोटल कैपिटल है उसका 20% लेकर के आया। कितनी लेके आए नहीं पता है, यानी हमें पता चल गया जो न्यू पार्टनर है उसका हमको कैपिटल फाइंड आउट करनी है। यही तो हम लोग का टॉपिक था यहाँ पे, हमने कहा ठीक है। और लिखा हुआ है ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरीड आउट, ठीक है ना। वही पार्टनर्स कैपिटल के बेस पे हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। तो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 10,440 में 2 गया 12,000 क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ लिखा हमने 2 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, यहाँ लिखा हमने प्रॉफिट। किसको किसको देना होगा, ए को और बी को। तो यहाँ लिखा हमने एस कैपिटल और यहाँ लिखेंगे बीस कैपिटल। कितना आया इन लोग का, 12,000 आया है। इन लोग का जो है ओल्ड रेशियो है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है इसका, 3:2, यहाँ लिख लेते हैं याद रहेगा, यानी 3/5, 5 2s are 10, 5 4s are 20, मल्टीप्लाई बाय 3, 0 0, 3 4s are 12, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, यानी एस कैपिटल में कितना आया 7,200 रुपीज आ गया। इसी तरह हम करेंगे किसका, बी का। बी में यहाँ कितना रख देंगे, 2 रख देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा हम लोग का 0 0, 4 2s are 8 और 2 2s are 4, यानी कितना आ गया 4,800 रुपीज। और दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 14,000 एंड नेक्स्ट इज दैट 14,000, ठीक है ना। अब ये बात हमारी क्लियर हो गई है कि रिवॉल्यूशन में तो प्रॉफिट आ रहा है हमारा, समझ गए हम यहाँ पे। अब पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा, तो जो लास्ट टाइम में दे रखा था इनकमिंग पार्टनर्स की हमें कैपिटल फाइंड
करनी है। तो क्या शुरुआत से उसका कोई यूज ना, शुरुआत हम लोग की वैसी है जैसे हमेशा करते आए थे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस BD। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल ये दी होती है कहाँ पे, उनके ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे रखा है 10,000 और 10,000। इसको हमने यहाँ पे दिखाया 10,000 एंड अगेन 10,000 दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने ये कहा कि इसके बाद क्या आता है, इसके बाद लिखते हैं हम बाय कैश या बैंक, जो पार्टनर कैपिटल लेके आया है। तो कैश लिखना है बैंक, जो क्वेश्चन बताएगा हमको, क्योंकि एसेट साइड में कैश दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश। और जब क्वेश्चन से पूछा भैया कैश कितनी, तो उसने कहा कैपिटल वो लेके कहाँ लाया तो है लेकिन हिडन है, हमको पता नहीं है, कैलकुलेट करनी है आपको। हमने कहा अच्छा, हमने कहा तुम्हारे कॉलम अभी हम छोड़ देते हैं, इस पे एक छोटा सा स्टार बना लेते हैं। हमने कहा इस पे काम अभी हम करेंगे, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, बाय गुडविल। यहाँ पे लिखा हमने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ लिखा हमने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लेकर के आया है, क्वेश्चन में बोला है लेकर के आया हमारा 10,000 रुपीज लेकर के आया है 10,000, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में, कोई नया रेशियो नहीं है। इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो उनका हमारा बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/5, 5 2 10 और 3 2 6। कितना आ गया पहले वाले में, यहाँ पे आ गया हमारा 6,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी जगह 2 रख देंगे, 2 2 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोला क्वेश्चन में। इसके बाद और क्या आता है हमें पता है, हमको पता है। इसके बाद आता है बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। हमने देखा तो यहाँ प्रॉफिट एक्चुअल में था, तो यही आएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ओके, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,200 और नेक्स्ट है 4,800। क्लियर है। उसके बाद और क्या आता है हम लोग का, यहाँ पे हमें पता है कि अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिना जनरल रिजर्व उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया। जनरल रिजर्व कितना हमारा दे रखा है यहाँ पे 15,000, तो यहाँ लिखा हमने 15,000 और उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया उनके ओल्ड रेशियो में 3/5, 5 3 15, 3 3 9, कितना आ गया 9,000। तो यहाँ लिखा हमने बाय रिजर्व, कितना है हम लोग का 9,000 यहाँ पे आ गया हम लोग का। नेक्स्ट इसी तरह 2 रख देंगे यहाँ पे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 6,000 आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए और कुछ लायबिलिटी तो नहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, रिजर्व वाले में हमने सिखाया है आपको, जिस वीडियो में बताया है जब WCR है ना तो एक मिनट के लिए अवेयर हो जाएं, क्या इसके लिए कोई क्लेम तो नहीं है एडजस्टमेंट में। तो हमने नीचे देखा तो लिखा हुआ था लायबिलिटी अगेंस्ट WCR, हमने कहा हाँ है इसके लिए 2,000 का क्लेम आया है। तो हमारा ऊपर WCR दे रखा है क्वेश्चन में 5,000 और क्लेम आया है 2,000 का। इट मीन्स कितना बचा 3,000, और 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे हम लोग किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में, यानी कितना आ जाएगा 3/5, 5 6 30, 6 3 18, यानी आ जाएगा यहाँ पे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना है हम लोग का 6 कितना आएगा 5 6 3 18, 1800 कितना आ गया हम लोग का 1800 आ गया। इसी तरह 3 की जगह यहाँ कितना लगा लेंगे हम 2, क्योंकि दूसरे वाले का पार्ट कितना है ये, तो 6 में कितना आ जाएगा हमारा 12। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा अभी लायबिलिटी साइड का हुआ, एसेट्स में तो कुछ नहीं दे रखा है, होता है कई बार हमने देखा है कि एसेट्स में भी दे रखा होता है, तो एसेट्स में हमने देखा एसेट्स में कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, सी में तो अभी कैपिटल आई नहीं, लेकिन ए बी की हम लोग का बैलेंस शीट निकल सकता है ना, चलिए निकालते हैं। लिखा हमने यहाँ पे 2 बैलेंस CD, इसको ऐड करेंगे, इधर से माइनस क्या था लेकिन कुछ है नहीं तो वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 7 1 8 और 9 9 and 18 और 6 24 और 10 34, कितना आ गया हम लोग का 34,000 आ गया हम लोग का यहाँ पे, यहाँ लिखा मैंने 34,000। उसके बाद बी का टोटल करा मैंने, बी में देखा मैंने कितना आ गया यहाँ पे
1 6 6 6 12 12 6 12 6 12 4 12 16 16 और 10 26। यहाँ आ गया हम लोग का कितना 26,000। अच्छा सी के बारे में तो अभी हमको कुछ पता चला नहीं है, तो अब हमने क्या कहा कि जरा वो स्टेप याद करते हैं जो हमने पढ़े हैं निकालने के लिए। हमने सबसे पहले स्टेप पढ़ा है उसमें कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स निकालना होता है, ठीक है ना बेटा। ये जो बैलेंस शीट निकाली हम लोगों ने ए बी की, यही ए और बी की हमारी एडजस्टेड कैपिटल है, यानी टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी होगी 34,000 प्लस 26,000 कितना हो जाएगा 3 to 5 over 6 60,000 हो गया बेटा हम लोग का। यहाँ पे ये कैपिटल किसने लगाई है कंबाइंड फॉर्म में ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो 10 थी, एडजस्टेड कैपिटल कितनी है ये 34,000 26,000। क्वेश्चन में बोला गया है ना कि आफ्टर द एडजस्टेड कैपिटल, वो यही कैपिटल निकल के आई है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा निकल आया कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितनी है 60,000। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था हमें कि हमें फर्म की क्या निकालनी थी न्यू कैपिटल। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि जरा पता लगाएं कि ये जो हमारा सी है वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है। उसने बोला है कितना 20% के लिए आ रहा है। जब C 20% देगा तो A प्लस B मिला के कितना देंगे 80%। बेसिक से फॉर्मूला हम लोग का, क्योंकि परसेंटेज हमारा 100 के होता है, उससे ऊपर तो जाने वाला है नहीं। तो जब 20% C दे रहा है तो 80% कौन दे रहा होगा A प्लस B। 20% का मतलब क्या होता है 20/100 और 80% का मतलब 80/100। ये क्या होता है हम लोग का 1/5, यानी जो पार्टनर आ रहा है 1/5 के पार्ट के लिए आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 4 8 और 2 5 10, यानी ए और बी कितने पार्ट के लिए हैं 4/6। अब ऐसे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने अभी जब स्टेप सीखे तो वहाँ सीखा था कि जो एडजस्टेड कैपिटल है वो वैल्यू निकालो, टोटल फंड निकालने के लिए कैपिटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल कितनी निकाली आपने 60,000। बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लाई बाय हम लोगों का रेसिप्रोकल द पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का पार्ट कितना है 4/5, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/4। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का 75,000। कितना आ गया 75,000 आ गया हम लोग का। यहाँ पे टोटल क्या निकल गया है न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप क्या था हमारा कि जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल फाइंड करें। जो हमारा न्यू पार्टनर आया हम लोग का इनकमिंग पार्टनर सी, उसकी कैपिटल फाइंड करना है। तो हमने कहा सी मिस्टर सी आप कितने पार्ट के लिए आ रहे थे, तो उसने कहा 1 पार्ट के लिए आ रहे थे। तो हमने कहा टोटल फर्म में कैपिटल कितनी है 75,000। तो अगर कहेंगे सीज कैपिटल कितनी होगी 75,000 टोटल है, इसमें मिस्टर सी का पार्ट है हमारा 1/5 1 जा 5 5 जा कितना आ गया 15,000। यानी जो हमारे सी की जो कैपिटल है वो कितनी है 15,000 है। तो जब 15,000 यहाँ पे आएगा तो यही 15,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या केवल यही तरीका है। देखिए समझदारी बिल्कुल इजी है हमारा। हमने ये निकाला न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कितना है 75,000। हमने एक बात और देखी, हमने कहा ए और बी ने कैपिटल कितने निकाले 60,000, टोटल फंड की कितनी होगी 75,000। इसका मतलब जो बढ़ा है वो सी का तो पार्ट है हमारा। क्लियर बात समझ में? तो 60 ए बी की थी 75 होकर कितना बढ़ गया 15,000। भाई तो निकाली हमने वहाँ पे। अब चाहे आप इससे निकाल लो चाहे समझदारी से निकाल लो। क्वेश्चन को रटना एक टास्क नहीं है हमारा, समझना एक टास्क। हम समझ गए कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, समझना यहाँ पे। तो अब हमारा सी की कैपिटल निकल आई, जो हमारा टास्क था वो पूरा हो गया। अब दोनों साइड का हमारा टोटल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे। उससे टास्क नहीं था, हमें निकालना क्या था ए कैपिटल बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब हमें बैलेंस शीट बनाना है यहाँ पे। ठीक है ना, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब एक काम करते हैं, बैलेंस शीट यहाँ बनाएंगे तो ए बी सी की कैपिटल यहाँ लिखते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में उसका यूज करना होता है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे।
आया 26,000 और सीज कैपिटल कितना आया हमारा 15,000। ठीक, अब हम लोग बनाते हैं क्या, हम लोग बनाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट, ठीक है ना। और बैलेंस शीट नॉट अ बिग डील, कई बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में एक एक स्टेप बताया है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपकी नज़र कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट को देखना होता है और उसके बाद रिवॉल्यूशन को देखना होता है। यहाँ बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है ना। न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है ना। जिस डेट के लिए बोले वो डेट वहां लिख देंगे। इसका हम लोग का फॉर्मेट होता है, हम लोग का ये लायबिलिटी साइड होता है, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ओके, अब सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पे, लायबिलिटी में। ओल्ड लायबिलिटी में क्या हम लोग देखा, वहां पे ओल्ड लायबिलिटी में सबसे पहले उसने कहा कैपिटल, तो हमने कैपिटल निकाल कर की किसकी किसकी क्या क्या है, यहाँ पे लिखा हमने कैपिटल, कैपिटल एक ए की है, बी की है और सी की है। ए की कितनी आई थी हमारी 34,000, सीधे हमने आउटर पार्ट में लिखा। आप चाहें तो पहले अंदर लिख करके टोटल करें, उसका सीधे बाहर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा 26,000, तो यहाँ लिखा मैंने 26,000 एंड नेक्स्ट इज दैट 15,000 जो तो हमने फाइंड करी थी यहाँ पे। अब उसके बाद क्या दे रखा है वहां पे, उसके बाद बोला है वहां पे, उसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व क्या होता है हमारा भाई, उसको तो हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरा फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें हमने करा था कितना, उसमें हमने 3,000 करा था। यहाँ पे क्लेम आया था कितना 2,000 का, तो वर्कमैन कंपनसेशन में जितना हमारा क्लेम आता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए जितना भी क्लेम आता है वो हमें लायबिलिटी में लिखना आता है। कितना क्लेम आया था हमारे पास 2,000, तभी तो 3,000 वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा था हमने वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ हमारा यहाँ पे, उसके बाद दे रखा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू यहाँ चेक करो पहले, क्रेडिटर्स में कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है, नहीं, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू सीधे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे हमारे, क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है हमारी यहाँ पे 10,000, ठीक है ना। कितना दे रखा है यहाँ पे हमारा 10,000, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 10,000 लिख दिया यहाँ पे। अब हमारा ओल्ड जो हम लोग की बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी पार्ट खत्म हो गया, एसेट्स में चलते हैं। सबसे पहले उसमें दे रखा हमें वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, हमने लिखा यहाँ पे भाई प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पहले चेक करें यहाँ पे कुछ चेंजमेंट तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, सीधे वैल्यू उसकी लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000 दे रखी है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 10,000। अगर कुछ चेंजमेंट होगा तो चेंज करके वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे हमने लैंड लिखा और चेक करें लैंड में कुछ हुआ तो नहीं है, लैंड नहीं मिल गया लैंड हमें यहाँ पे इंक्रीज हुए। जब भी एसेट्स तुम्हें क्रेडिट में दिखे समझ जाना वो इंक्रीज हुआ होगा। तो जो ओल्ड बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी कितनी इसकी 8,000, हमने कहा बहुत अच्छी बात है 8,000 ये दे रखा है। और कितनी इंक्रीज करी उसने 10,000 इंक्रीज करी है, तो ये इंक्रीज वैल्यू हमने यहाँ पे कहाँ से आया, ये इंक्रीज वैल्यू लिखी हमने इसके हमने, तो कितना होगा टोटल यहाँ पे हमारा 18,000 हो गया। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग वहाँ पे क्या दे रखा है, ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा है डेटर्स, डेटर्स में 12,000 दे रखा है, ये लिखा हमने क्या डेटर्स, डेटर्स कितना दे रखा है इसमें हमको 12,000। अच्छा, और उसी के नीचे जस्ट बोला है कि पीडीडी जो लगा है 1,000 लगा है, हमने कहा चेक करें, हमने कहा पीडीडी जब डेबिट में आ जाए तो इंक्रीज हो गया होता है, तो क्वेश्चन में 1,000 दे रखा था और हाँ 1,000 दे रखा था, 2,000 इंक्रीज करा दिया, तो टोटल कितना हो गया हमारा 3,000। तो यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे 3,000 माइनस कर देंगे, तो 12,000 में 3,000 माइनस करके कितना आ जाएगा हम लोग का 9,000 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। हमने कहा ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए क्या दे रखा है, उसके बाद बोला स्टॉक, हमने लिखा यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू और फिर चेक करा कि स्टॉक कहीं दे तो नहीं रखा रिवोल्यूशन में, increased. Again, I understand that when the value of any asset is given in the credit side of the revaluation account, it means it increased. So the old value of the stock, what is given there, 12,000. Okay, 12,000
And what is the value of increase in stock? 4,000. It means the total value of stock now new firm is that 16,000. Okay, next कैश. ये हमारा तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. हम लोग कभी कभी इसके लिए क्या करते हैं, कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सच बताएं जब तक एडजस्टमेंट कैश का ना हो तब तक इसकी भी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती, क्योंकि ओरली काम कर सकते हैं. यू सी दैट हाउ डू आई दिस सिचुएशन. हमने क्या कहा, हमने कहा ये बताइए कि ओल्ड कैश कितना पड़ा था बैलेंस शीट में. तो हमने एसेट साइड में देखा कैश दे रखा है 9,000 का, हमने ये लिखा 9,000. हमने ये पूछा कि ये बताइए जो नया पार्टनर है वो कैश कितने लेकर के आया. आपने हमको पट से बताया 15,000 लेकर के आया था. मैंने फिर कहा 15,000. हमने क्या जो मिस्टर हमारे सी आए हैं क्या गुडविल लेके आए. तुमने कहा बिल्कुल 10,000 था. आई थिंक क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 लेकर के आए, तो इसमें 10,000 हमने क्या कर दिया और ऐड करा दिया. तो कैश की तो अमाउंट हमारी क्लियर हो गई यहाँ पे, तो इसके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू नीड टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ कैश, इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कैश अकाउंट. ओके, जैसा आपको सही लगे दोनों अकाउंट सही होते हैं हम लोग के. अब ये कितना हो जाएगा 25 और 9,000 कितना हो जाएगा 34,000. कितना आएगा 34,000. ठीक, तो बेसिकली हमने कैसे करा इसको, ओल्ड बैलेंस शीट देखा, रेवोल्यूशन देखा, एडजस्टमेंट हुई कर दी. करने के बाद एक बार फिर से ये जरूरी है वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी. फिर से चेक करते हैं क्या कुछ रेवोल्यूशन से छूटा तो नहीं है हमारे. पीडीडी का ट्रीटमेंट मैंने कर दिया था. प्रॉफिट इसका तो काम हमारा कहाँ पे होता है, रिवोल्यूशन में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में, वो क्लियर है हमारा. लैंड में हमने कर दिया था, स्टॉक में हमने काम कर दिया था. इट मीन्स हमने अपनी जो न्यू बैलेंस शीट बनाई है उसमें सारा ट्रीटमेंट करा है. अब यहाँ पे आ जाएगा इसका बोथ साइड का टोटल. ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, ये जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक हमारा ये कहता है कि जब इनकमिंग पार्टनर आता है और अपनी कैपिटल कितनी लाया है ये नहीं बताता है. लाया तो है ये क्लियर है, लेकिन तुमको कैलकुलेट करनी है. तो उसके लिए कुछ स्टेप है जो हमने आपको बताए हैं कि इस तरह से करने हैं, उनको फॉलो करना है, रिवोल्यूशन से स्टार्ट करना है, अपने पार्टनर्स कैपिटल में ले जाना है, चीज़ों को करना है. ये बैलेंस शीट मैंने यहाँ प्रिपेयर कर दी है और कौन सा का टोटल इक्वल आएगा. ठीक है, अगेन आई एम गिविंग द वर्क कि आप दोनों साइड का टोटल करिए और हमको बताइए ये मैच कर रही है कि नहीं कर रही है. ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकें. ओके, थैंक यू.